गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ जयेश कुमार वेलकमिंग यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7। तो सभी का वेलकम है। जैसा कि आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का अड्डा 24/7 एक क्रैश कोर्स लेकर आया है, जिससे आप अपनी पीसीएस की प्रिपरेशन को फाइनल टच दे सकते हैं और प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सभी का मैं वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस की परीक्षा होती है, ये यूपीपीएससी जिसे हम बोलते हैं, जो इस साल 11 अक्टूबर को होगी, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मैं पहले आपको कुछ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है इसकी साथ साथ आपको जानकारी देता हुआ चलूंगा। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम पीसीएस की परीक्षा में देखें, क्योंकि उसमें हमेशा भारतीय इतिहास के जो प्रमुख नेता हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, इसमें पूछा गया है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, यानी भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। अब आप सभी लोगों का जो ध्यान जाएगा वो सीधा जाएगा रानी लक्ष्मीबाई पे। रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की जो पहली क्रांति हुई थी 1857 में, उसमें भाग लिया था, नो डाउट, वो आपका सही है। लेकिन इसका आंसर जो है वो भिखाजी रुस्तम कामा है। क्या नाम है? भिखाजी रुस्तम कामा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सेशन में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए, मैं आपको और ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगा। एनी बेसेंट पे क्या प्रश्न आता है? ये एनी बेसेंट जो थी ना, ये क्या थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। क्या रही हैं? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं कांग्रेस की। ये कांग्रेस की क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। 1917 में ये कांग्रेस की क्या बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और सरोजिनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल यानी भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही साथ सरोजिनी नायडू के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू जो थी ना, वो फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, यानी भारत में जो पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ओके, जो बनी थी वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और इसी के साथ जैसे एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो सरोजिनी नायडू थी ना, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये बनी थी 1925 में। ओके, शिवानी मिश्रा, हेलो बेटा। ओके, 1925 में। तो इस तरीके के उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो भिखाजी रुस्तम कामा को क्या बोला जाए? इन्हें वैसे तो इन्हें भिखाजी कामा बुलाया जाता है, जर्मनी की थी ये, और इन्हें भारतीय क्रांति की माता बोला जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले अगर भारत का झंडे का जो डिज़ाइन था वो मैडम भिखाजी कामा ने ही प्रस्तुत किया था। और आप सभी इस लोगों से अनुरोध है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करेगा। आपके मतलब का है तो बिल्कुल आप अटेंटिव होकर इसके आंसर दीजिएगा, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा एक काफ़ी ही इज्जतदार और प्रशासनिक सेवा है। इससे आप उत्तर प्रदेश में एसडीएम बन सकते हैं, ओके, अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि एसडीएम की पोस्ट नंबर 1 रहती है, उसके बाद डीएसपी की आती है अगर आपने फॉर्म फिलअप करा है। और फिर आप आगे और किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ये हमारा जो एक सेपरेट चैनल है अड्डा 24/7 का, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएससी अड्डा, आप अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी, झारखंड पीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये एक आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए आया हूं। और प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। कूका आंदोलन, ये कूका आंदोलन क्या था? क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट किया गया था वेस्टर्न पंजाब में 1849 में। 1849 में जब मतलब अंग्रेज जो थे ना, वो अपने जब भारत में राज कर रहे थे, तो उन्होंने चाहा था कि वो भाई क्रिश्चियनिटी को फैलाए, तो उसके विरोध में कूका आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 1946 में कांग्रेस का सत्र हुआ था मेरठ में। ठीक है, मेरठ में क्या हुआ था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का
सेशन हुआ था और इसमें आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष चुने गए थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। फिर 1948 में जयपुर में सत्र हुआ था, जयपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पट्टभी सीतारमैया। वो कौन थे? पट्टभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है अगला प्रश्न, ये भी एक भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारत का बहुत महत्वपूर्ण है कि 1916 में अध्यक्षता किसने करी थी? तो 1916 में अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ओके, ये जो लखनऊ पैक्ट है, इसे लखनऊ सेशन है ना, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लखनऊ पैक्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों एक साथ हो गई थी, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। और रास बिहारी घोष का जो संबंध है वो किससे है? रास बिहारी घोष का जो संबंध है वो आपका है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो दल में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। रहीमतुल्लाह सयानी 1893 में अध्यक्ष थे और इनके समय में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम आपका आनंद मठ पुस्तक में। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप PCS या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पंडित विशंबर नारायण धर 1911 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1911 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस समय में जिस सत्र में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, यानी प्रेसिडेंट थे, पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो सभी से वो है कि भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने? पोर्टफोलियो सिस्टम यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम। ठीक है, भारत में डिपार्टमेंटल सिस्टम किसने करा था? तो इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं, लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ओके, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या थे? फर्स्ट वॉइसरॉय थे भारत के। ओके, क्या थे? फर्स्ट वॉइसरॉय थे। और ये एक लॉ लाए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा था माय डियर स्टूडेंट? इस कानून के तहत भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम को शुरू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय भी काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे 1853 में ट्रेन चली थी, 1854 में पोस्टल सर्विस और टेलीग्राफ सर्विस चली थी, वुड्स डिस्पैच आया था, 1856 में ये विडो रीमैरिज एक्ट लाए थे और साथ ही साथ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी। बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। आशीष, बहुत अच्छे। चलिए, सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड। देखिए, सत्याग्रह जो था ना, एक्चुअली ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, असहयोग आंदोलन, और ये जो था ना रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट शुरू किया गया था। ये 1919 में की बात है। रॉलेट एक्ट में था किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों के शक होने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ओके, क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध आपका 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। 1939 को जापान ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जापान ने कह रहा हूँ, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर लिया था, उसे कब्जा कर लिया था और उसका साथ देने के लिए जापान ने भी इंडोनेशिया पर अपना आक्रमण कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण रखने की जो प्रक्रिया है वो कौन से कानून के द्वारा शुरू की गई थी? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट भी बना था। इसी एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ 1773 में ही बन गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बैच को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। UPPCSC का ये क्रैश कोर्स है। इसमें आपको UPPSC की प्रिपरेशन पूरी अप टू डेट कराई जाएगी। जो 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है उसकी ऐसी प्रिपरेशन कराई जाएगी कि आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे।
ध्यान रखिएगा इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो अगले वर्ष 22 जनवरी को है, तो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस बैच को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस कैपिटल U191 इस डिस्काउंट कोड को यूज़ करिए और विज़िट करना होगा इसके लिए आपको adda247 पर, ओके, adda247.com पर। और ये बैच आपको मात्र 1700 से 1800 के बीच में मिल जाएगा, ओके, इस डिस्काउंट कूपन कोड को यूज़ करने के बाद। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखिएगा। इसमें पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाएगी, यानी जीएस की भी कराई जाएगी, और पेपर 2 की भी तैयारी कराई जाएगी। तो सभी से अनुरोध है सेशन को शेयर जो करिएगा, लाइक जो करिएगा। अगर आप यूपीपीसीएस का फॉर्म आपने फिलअप करा है और आप उसकी प्रिपरेशन अपना फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो उस बैच के लिए जरूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।